जो सरकार है हमारी ठीक है, अच्छा है, बीजेपी सही काम कर रही है। मोदी जी सही कर रहे हैं जी बिल्कुल। बाकी तो कह रहे हैं कि बड़ा महंगाई बढ़ गई, बड़ी बेरोजगारी बढ़ गई। हाँ बढ़ तो गई है महंगाई, लेकिन और चीज़ें अच्छी हो रही हैं, जैसे कि और जैसे कार्यालय बन रहे हैं उनके। बीजेपी के? हाँ बीजेपी की आप हैं क्या? पार्टी से हूँ जुड़ी हुई। ओ ये बात है। हाँ, इस मामले में तो शायद दुनिया की अकेली पार्टी होगी। 9 साल के शासनकाल में जितने भव्य पार्टी दफ्तर भारतीय जनता पार्टी ने बनवाए, हमको लगता है कि मायावती ने तो 2-3 जगह बनाए, इन्होंने तो कोई पता नहीं। मैं जिस जिले में जाता हूँ हर जगह नई जमीन लेकर के पार्टी, यहाँ देखिए आलीशान, आपको देखने में एक बार झटका खा जाएगी, ये बीजेपी का ऑफिस है कि 5 सितारा होटल। जी हाँ ये तो है, क्या लग्जरी बनाया उन्होंने। हाँ इसमें कोई दो राय नहीं, करोड़ का चंदे उंदे से बना हो शायद बना, तो ये जनता के पास से होगा। तू क्या बोल रही है? वो अगली जनरेशन को तो कुछ पता ही नहीं है, वो तो पूरी तरह से तैयार है। या वो जनरेशन है जो 5 किलो आटा लेती है। मैं मोदी की नमक हलाल कैसे कर दूं? मैंने आटा खाया है। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ कम से कम चैन से आटा तो मिल रहा है, आपको चावल तो मिल रहा है और फ्री में मिल रहा है। वहाँ तो उसके लाले पड़े हैं उसके लिए, आटे को लूटने के लिए। हाँ वहाँ कहाँ? पाकिस्तान में। अरे भाई इसमें पाकिस्तान इसमें कहाँ से आ गया? इंजेक्शन ऐसा है जिसका कोई इलाज नहीं है, वो फैल चुका है। मोदी जी कह रहे हैं मेरा घर मुसलमानों के बीच में था। आइए देखते हैं। ईद पर हमारे घर मुसलमानों के घरों से खाना आता था, हमारे घर में खाना नहीं बनता था ईद के दिन। मोदी जी कह रहे हैं। बड़ा हरामी हो। योगी जी कह रहे हैं 100 मुसलमानों के बीच में भी अगर 50 हिंदू रहते हो तो वो सुरक्षित नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? अब मुझे सुधांशु भाई ये बता दें, मोदी जी का बयान सही है कि मुसलमानों के घर से उनके घर ईद पे खाना आता था, उनका चूल्हा ही नहीं जलता था, मुसलमानों के बीच में वो सुरक्षित थे, कोई खतरा नहीं था। क्या योगी जी सही कह रहे हैं कि हिंदू सुरक्षित नहीं है? अच्छा बात नहीं है। बहुत अच्छा इन्होंने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया, मैं बिल्कुल जवाब देता हूँ। जब मोदी जी बच्चे थे तो तब तक मुसलमानों को इतना सर पे नहीं चढ़ाया था। ओहो गर्दा उड़ेगा भैया। जब मोदी जी मगरमच्छ पकड़ते थे तब मुसलमान डरे हुए। बड़े खतरनाक लोग हैं। अरे समझ, क्योंकि तब ये देश सेकुलर नहीं था। आप एक बात भूल गए, जब देश आजाद भी नहीं था, आजादी 2014 में मिली है, तब हिमालय में बर्फ भी नहीं पड़ती थी, हिंद महासागर में पानी भी नहीं था और हवा तो चलती ही नहीं थी। अच्छा, धूप भी नहीं निकलती थी। गजब बेइज्जती है। मोदी जी सूरज लेके आए, मोदी जी चांद लेके आए, मोदी जी ने हिमालय बनाया, मोदी जी ने समुद्र बनाए। अब जो कुछ हुआ 14 के बाद हुआ। ओके ओके ओके। संबित पात्रा को जानती हैं आप? अब ये कौन है बे? वो टीवी पे बैठ के गोबर में कोई नूर ढूंढता है। जो युवा मोर्चा वाले रहते हैं ना, मैं युवा नेता हूँ, मैं युवा मोर्चा, इनके घर में इनकी खुद की वैल्यू नहीं होती। छोटे भाई से बोलते पानी ला तो बोलते जा ले ले। बाहर तो नेता होते हैं ना घर के। बाहर भी नहीं होते हैं। चाय की दुकान पर ये बकरा ढूंढते हैं कि कोई आए तो चाय समोसा खिलाए। तो लोग देखते हैं कि अरे ये आ गया अंधभक्त, तो भाग जाते हैं। मेरे भी अंधभक्त दोस्त लोग हैं, मैं भी पीछे से निकल जाता हूँ। कौन जाए 10 रुपए खिलाने? एक तो इनकम है नहीं, 10 रुपए की चाय समोसा खिलाओ अंधभक्तों को, और चाय पिलाओ और समोसा भी खिलाओ, प्लस ऊपर से अपना दिमाग अलग सड़ाते हैं। ये हमारा अंधभक्त तो ये भी मानते हैं कि ये जो सूरज जो रोज निकलता है, वो बस जब तक मोदी जी कहते नहीं वो निकलता ही नहीं। मोदी है तो मुमकिन है। लगा लो, आएंगे मोदी जी। जितना हिंदुस्तान के लिए काम कर दिया ना वर्ल्ड के अंदर, जो नाम बज रहा है वो मोदी जी की देन है। कब हो गया ये? आज धारा 370 खत्म करनी, राम मंदिर बनाना, क्या नहीं दिया मोदी जी ने? आतंकवाद की नोटबंदी करके आतंकवाद की कमर तोड़ी। इनसे ये पूछ लो कि धारा 370 नाम की कोई चीज है? अच्छा क्या है 370? 370 में पहले क्या था? हम जाके जमीन खरीद के कुछ बना नहीं सकते थे, कुछ नहीं कर सकते। आज जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पहले लोग जमीन खरीदे, जितने जिसके पास पैसा है वो ले रहे हैं। अरे कितने लोग? अरे राहुल जी आने वाले 100 साल में प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, ये लिख के ले लो। अरे छोड़ो 370 और थोड़ा डिटेल में जानते हो कि नहीं पूरा ये बताओ। आप बता दो ना गुरुजी, मैंने तो बता दी, जो मेरे को नॉलेज थी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये उस बंदे हैं जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, जो प्रधानमंत्री को एक तो राहुल गांधी बदनामी देता है और दूसरा ये कुछ खड़े हैं। देशद्रोही है क्या? ये तो है ही देशद्रोही, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना है देशद्रोही। विकास हो रहा है, विकास होगा तो महंगाई बढ़ेगा ही। लेकिन अगर अर्थशास्त्र के हिसाब से देखिए तो वो वहाँ ये माना जाता है कि अगर महंगाई बढ़ी तो विकास पर उसका असर विपरीत पड़ेगा। नहीं ऐसी बात नहीं है, विकास गलत समझते होंगे। हाँ।
कागज पर अर्थव्यवस्था किताबी ज्ञान ज्यादा है। हाँ हाँ इसी तरह मनमोहन सिंह भी अर्थशास्त्र नहीं समझ पाए। नहीं समझ पाए, कभी ना चले गए। मनमोहन सिंह को अर्थशास्त्र की कोई जानकारी थी नहीं। नहीं नहीं। आप ये मानते हैं? हाँ हाँ तो आपको ज्यादा है। कहावत है ना, खत का मजमून भाप लेते हैं लिफाफा देख के, या ना लिफाफा ना खत, और मजमून पे चल रही है धड़ाधड़ बयान, धड़ाधड़। नहीं ऐसा नहीं है। नहीं एक सेकंड सुधांशु जी, मॉडल तो ये है ना असम का एनआरसी और सीए। एक मिनट सर, मुझे अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सर ये बताइए, हाँ बताइए, आपने 2003 के रूल्स पढ़े? मैं नहीं बताऊंगा। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? आपने पढ़े 2003 के रूल्स सिटीजनशिप के? क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं क्या मैं? आपने पढ़े नहीं पढ़े? हाँ बिल्कुल पढ़े। अच्छा तो ये बताइए रूल 4 क्या है? गुड क्वेश्चन। उसमें सिटीजनशिप अमेंड करके देने की बात कही गई। नहीं, गलत कह रहे हैं आप। रूल 4.3 आप नहीं पढ़े सर। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप पढ़े लिखे आदमी है बीजेपी में, मैं आपको सबसे काबिल पढ़ा लिखा मानता हूँ। अगर आप ही नहीं पढ़े हैं तो गजब बेइज्जती है। 3 में मत फंसाइए। 4 क्या है 3 क्या है, हो सकता है ये ना पता हो। लेकिन बताइए, क्या आप इस देश से अवैध घुसपैठियों को निकालने के पक्ष में हैं? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। आपने कभी चावल पकाया? कभी चावल पकाया आप? जी आपने पकाया? आपके घर वाले पकाते हैं? नहीं, हमने भी पकाया। कैसा पकाते चावल? पानी में डाल के उबालते हैं। नहीं सर, आपको कभी नहीं पकाया आपने। जब चावल पकाने से पहले उसमें से कंकर चुना जाता है। हाँ, यहाँ पर बीजेपी पूरे चावल को फेंकना चाहती है। दलाली में इनको भैया, मैं तो मोदी सरकार से कहता हूँ, केंद्र सरकार से कहता हूँ, इनको ताज पहना दो। सबसे बड़ा पद दे दो पत्रकारिता का। बहुत बढ़िया दलाली कर रहे हैं। यही दिक्कत है, जब मीडिया सवाल करे ना तो उसको दलाल बोल दिया जाता है। अच्छा, हमसे सवाल करने वाले आप कौन होते हैं? ऐसे लोग सर्टिफिकेट देंगे, सरकार से सर्टिफिकेट देंगे। बिल्कुल दूंगा। मैं तो अभी बना दूं। कमरुद्दीन नेशनल दस्तक का पत्रकार सत्ता की दलाली करता है। मेन वाला सर्टिफिकेट एक्सीलेंट दूंगा, गुड भी नहीं दूंगा, वेरी गुड भी नहीं, एक्सीलेंट। बहुत बढ़िया, शाबाश। आते कहाँ से आप जैसे लोग? आप जैसे पत्रकार कहाँ से आ जाते हैं? आप जैसे पत्रकार कहाँ से निकलते हैं बताइए? सत्ता के दलाल किसे बोल रहे हैं? आप जैसे पत्रकारों को आपका प्रधानमंत्री है। तो हम तो कह रहे हैं हमारे गुरु हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, मेरे गुरु हैं। पहले वो मेरे गुरु हैं, फिर आप जैसे चाटुकारों के प्रधानमंत्री हैं। और आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल तो मोदी जी के साथ ही है। कारण क्या है उसका? कारण कुछ भी हो, अब जब से होश संभाला है तब से लगता है मोदी जी जो कर रहे हैं बढ़िया ही कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं देश के लिए। अरे होश तभी संभाले जब मोदी जी आए या पहले से संभाले? आप धनतेरस पे क्या खरीदिएगा इस बार? हम चम्मच खरीद लेंगे। राजनीति में चमचा ज्यादा हो। शनिवार को है और स्टील का कुछ खरीदना अच्छा संयोग नहीं होता है। तो ठीक है, तो पीतल, लोहा है उसमें, इसलिए पीतल का खरीद लेंगे। पीतल खरीद लीजिए। आप जो कहिएगा शुभ होगा वही खरीद आप लेंगे। बताइए ना, आप बताइएगा कि क्या शुभ है बिहार के लिए। अरे आपके मुंह से हमारे लिए शुभ निकले, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। में शामिल नहीं होइएगा। अच्छा, मोदी जी का नाम लेंगे तो आप हमको बोलना ही नहीं दीजिएगा। अब देखिए फिर आ गए आप। हमको एक बात पुरानी लाइन है आपकी। अच्छा, एक बात बोलिए। ये सब हरकत छोड़ दीजिए। ऐसे में बीजेपी जिस तरह से पूरी ताकत झोंकती है, क्या उसमें कहीं पर कमी रह जाती है कि बस इंटरव्यू हो रहा है इसी में खुश हो लिए? नहीं, एक तो देखिए आप, मतलब हम आपकी प्रशंसा जरूर कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को इतना भी सौभाग्यशाली मत समझिए। आप ही ने बोला। आपका काम है इंटरव्यू लेना और हमारा काम है इंटरव्यू देना। आप ही ने बोला। आपने कहा कि लोग ताली बजा रहे हैं, तो हम कह रहे हैं लोग ताली नहीं बजा रहे तो आप बुला भी नहीं रहे होते। मामला तो टीआरपी और व्यू का ही है। अगर लोग ताली नहीं बजाएंगे तो आप हमको बुलाइएगा।